बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुक्र है कि तहरीके इंसाफ के साथ जो हुआ है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी थोड़ी गैरत आ गई है कि जो उस वक्त तहरीके लब्बैक के साथ जुल्म हो रहा था तो वो खामोश थे। अब वो ताना दे रहे हैं पीटीआई वालों को कि देखो जो आपके साथ हो रहा है, आप लोगों ने तहरीके लब्बैक के साथ भी ऐसा किया था। डॉक्टर दानिश ने फयाजुल हसन चौहान के ऊपर सवाल किया कि जो आपके साथ हो रहा है सेम आपने मासूम लोगों के साथ वो हशर किया था। तो आगे जो फयाजुल हसन चौहान ने जवाब दिया है ना, इंतहाई घटिया किस्म का जो जवाब है, उसने जो वजाहत पेश किया है वो भी आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक पाकिस्तान का बदनाम जमाना यूट्यूब चैनल है हकीकत टीवी, जिसका हकीकत से दूर दूर तक तल्लक नहीं है, उसने भी कुछ ट्वीट किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन सुनो कि डॉक्टर दानिश ने फयाजुल हसन चौहान को कहा है कि जो आपके साथ हो रहा है सेम आप लोगों ने इससे ज्यादा मासूम सच्चे जो आशिकाने रसूल थे आप लोगों ने उनके साथ जो जुल्म किया, तो उसका जवाब फयाजुल हसन चौहान ने क्या दिया है वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तहरीके लब्बैक और तहरीके इंसाफ की मौजूदा तहरीक और मौजूदा मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो रियासत की रिट को चैलेंज करने चले थे और ओपनली और ब्लंटली जनाब वो ये कहने चले थे कि हम बदला लेने आ रहे हैं, हम तबाह बर्बाद करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने तो आज उसी इलेक्शन की जिसका शेड्यूल आज हुकूमत अनाउंस कर रही है पंजाब के अंदर, उसी के सिलसिले में इलेक्शन की एक इंतखाबी रैली रखी थी। किसी के ऊपर हमला करना मकसूद नहीं था, किसी सफीर के ऊपर हमला करना मकसूद नहीं था। नाज़रीन ये कमीना शख्स क्या बोलता है, इसके लिए रिहाम खान ने इसको हरीम शाह ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि फयाजुल हसन चौहान एक गलीज तरीन इंसान है, अपनी बकवास बंद करो नहीं तो आपका बहुत कुछ मेरे पास है। उसके बाद इसके मुंह को जो लूज मोशन लगे हुए थे ना, तो वो हरीम शाह ने बंद किए थे। अब मैं इसकी मुनाफकत आप लोगों के सामने रखता हूं कि ये कहता है कि तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि तहरीके लब्बैक वाले हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे थे। वो एलानिया धमकी दे रहे थे कि हमने जाके एम्बेसी के ऊपर हमला करना है, एम्बेसी को गिराना है, फ्रांसीसी सफीर को मारना है। और हम तो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है भाई इलेक्शन कराओ, तो हम उसकी यानी कि रैली के लिए निकल रहे थे, इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल रहे थे। तो सबसे पहली बात यह है नाजरीन कि जो तहरीके लब्बैक उस टाइम थी, तो तहरीके लब्बैक का वाज़े अल्फाज में दो ही मुतालबे थे। एक, लाहौर हाई कोर्ट 3 बार फैसला दे चुकी थी कि साद हुसैन रिजवी साहब को और उनके जितने भी कारकुन हैं उनको रिहा कर दो, लेकिन ये अमेरिका के गुलाम, यहूदो निसारा के गुलाम, मगरिब के गुलाम, उनको खुश करने के लिए वो हाफिज साद रिजवी साहब को रिहा नहीं कर रहे थे। दूसरा जो तहरीके लब्बैक का मुतालबा था कि जो हुकूमत ने हमारे साथ मुआहदा किया है, जो इमरान ने हमारे साथ मुआहदा किया है कि भाई हम फ्रांसीसी सफीर को एक करारदाद लेके आएंगे, वो करारदाद आप जमा करा दो। तो वो दोनों जो इन्होंने आपने मुआहदा किया था, झूठ बोला था, वो मुआहदे के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। दूसरा जो अदालती हुक्म था कि साद रिजवी साहब को रिहा कर दो, वो रिहा नहीं कर रहे थे। ये दो मुतालबे लेके तहरीके लब्बैक चल रही थी जब इन जालिमों ने उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए थे। ये मैं हैरान हूं कि इन लोगों ने मरना नहीं है, इन लोगों को कोई भी खौफ खुदा नहीं है कि आज अपने आंखों से देख रहे हैं कि यहूदो निसारा के गुलामों के साथ क्या हो रहा है 1 साल के अरसे के अंदर अंदर, लेकिन फिर भी ये इतने गुलाम हो गए हैं कि ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, इनको मरने का कोई खौफ भी नहीं है। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं जो हकीकत टीवी है, जो जिस तरह इमरान खान के हर कौल को आप उल्टा ले लेंगे, जैसा कि दुनिया का झूठा तरीन इंसान है और सादिक अमीन करार दे दिया गया है इसको। जो अमेरिका का सबसे ज्यादा वफादार बंदा इमरान खान है और उसको अमेरिका का यानी कि वो कहता है कि मैं आप लोगों को अमेरिका से आजादी दिलाऊंगा, जो हर काम इमरान खान का उल्टा है। ऐसे हकीकत टीवी जो है ये भी इसी तरह। हकीकत टीवी ने एक ट्वीट किया है कि कुदरत कब इन जालिमों का शिकंजा टाइट करेगी, यानी कि वो पीडीएम के ऊपर कह रहा था कि जो तहरीके लब्बैक के तहरीके इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, तो कुदरत कब इनका शिकंजा टाइट करेगी। तो मेरा सवाल है कि भाई हो तो रहा है,
अल्लाह की जात शिकंजा टाइट तो कर रही है। आपने जमान पाक में देखा नहीं क्या हुआ? फिर कहता है कि इस मुल्क में तो ताकतवर दंदाते फिर रहे हैं, इनकी पकड़ कब होगी? बिल्कुल ठीक कहा है आपने सर, जो भी हैं आप तो एक पहली बात है कि शक्ल भी नहीं दिखा सकते। जिन लोगों ने तरीके लब्बैक के साथ स्ट्रेट फायर किए थे उनके ऊपर, वो फिर रहे हैं आजाद, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है। हम आपके साथ इत्तफाक करते हैं। जो हवेलिया में केपी के जो इमरान की हुकूमत थी, जो आशिकान रसूल के ऊपर गोली चलाई थी, 4 कारकुनों को शहीद किया था, वो आजाद फिर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है। हम आपके साथ हैं। फिर वो कहता है कि अल्लाह की मखलूक को ये लोग कत्ल करते फिरते हैं, इंसानों और निजाम को हाईजैक किया, कब कुदरत इनको सजा देगी? बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने कि ये लोग अल्लाह की मखलूक को कत्ल कर रहे हैं। तो बदबख्त इंसान आपको अली जो अभी कत्ल हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, क्या आपको वो सिर्फ अली बिलाल ही अल्लाह की मखलूक नजर आता है? जो 40 कारकुन तहरीके लब्बैक के जो शहीद हुए थे, क्या वो आपको अल्लाह की मखलूक नजर नहीं आते? बिल्कुल हम आपके साथ ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। कुदरत इनको कब सजा देगी? तो हम भी इस चीज में इंतजार में है कि अभी तो थोड़ा सा कुदरत ने बदला लिया है, थोड़ी सी सजा दी है, अभी आगे देखो क्या होता है। अभी तो तहरीके लब्बैक की हुकूमत नहीं है, इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक की हुकूमत होगी तो आपको ट्वीट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपका भी हिसाब पूरा होगा। कब इनके पर काटेगी कुदरत? कब तक इनको छूट मिलती रहेगी? 75 साल गुजर गए हैं भाई। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि अल्लाह की जात तो दिखा रहा है, आपकी आंखों पे इमरान की पट्टी बांधी हुई है। 1 साल के अरसे के अंदर अंदर जो जुल्म किया तहरीक लब्बैक के साथ, उनको गोली चलाई गई। हाँ, थोड़ा हुआ, लेकिन हर जिस तरह का किया उसी तरह का हुआ। उनके ऊपर गोली चलाई गई, इनके ऊपर भी गोली चलाई गई, शैलिंग की गई, उनके ऊपर भी शैलिंग की गई, उनको कालअदम करार देने की कोशिश की गई, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई, आपको भी दीवार से लगाया जा रहा है। आप लोगों ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को और साद रिजवी साहब को 70-80 पर्चे दहशतगर्दी के दिए थे, और इमरान खान के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह 70-78 पर्चे हो गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों को नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के लिए आप लोगों ने को मगरिब को खुश करने के लिए उनके ऊपर पर्चे दिए, लेकिन आपके ऊपर हो रहे हैं जो आप पाकिस्तानी अदारों को गाली निकाल रहे हैं। आप लोग तहरीके लब्बैक के घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार किया, आपके घरों में घुस के आपको यानी कि गिरफ्तार किया जा रहा है। सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। आंखें खोलो, इमरान खान की मोहब्बत की जो पट्टी आप लोगों ने बांधी हुई है, ये खोलो, फिर सब कुछ आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोगों ने आज ये ट्वीट किया होता, हकीकत टीवी वाला, अगर आपने ये ट्वीट किया होता कि इमरान खान, काश आप लोगों ने तहरीके लब्बैक के साथ जुल्म न किया होता, काश आप लोगों ने उनका खून न बहाया होता, तो आज आपके साथ न होता। काश इमरान खान आपने साद रिजवी साहब के ऊपर नाजायज पर्चे न दिए होते, तो आज आपके ऊपर न होते। काश इमरान खान आपने मगरिब को खुश करने के लिए आपने जो किया था वो न किया होता, तो आज आपके साथ ये न होता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की फसाद की जड़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां हम अदारों को ठहराते हैं, सियासतदानों को ठहराते हैं, हम अपने अवाम को ठहराते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अहम रोल पाकिस्तान में बर्बादी का ऐसे नाम नेहाद जो सहाफी हैं, जो यूट्यूबर हैं, जिनको अल्लाह की जात ने हक बोलने की तौफीक भी नहीं दी है, जब भी ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं, जब भी बोलते हैं ये मुनाफिकत से काम लेते हैं। जब ये लोग आ रहे हैं, सब लोग, इंशाल्लाह आगे देखो इनके साथ क्या होता है। किसी के ऊपर खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सर सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।